अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कल मिस सहन ने जो है ना वो एब्स्ट्रैक्शन कवर करवाया था। अ, आज मैं ये चाह रहा था कि मैं एब्स्ट्रैक्शन को भी थोड़ा सा जो है ना वो रिवाइज करवा दूं। और इसके बाद जो है ना वो आज का जो टॉपिक है, वैसे आज का तो टॉपिक है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों ही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि एब्स्ट्रैक्शन को जो है ना वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और फिर जो है ना वो हम पोलीमॉर्फिज्म पे जाएं। ठीक है? जो कि हमने अभी आज पढ़ना है, वो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो बताइएगा कि अगर आप भी कोई क्वेश्चन है तो हम उनको देख लें, नहीं तो फिर मैं जो है ना वो जर्नली इसको एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। आप चैट में लिख दें अगर कोई है, नहीं तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सर आकाश, कोई क्वेश्चन है आपका? सर मकसूद, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है, हम इसको जो है ना वो स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक, सही है। ओके। सो जब हमने ऊप स्टार्ट की ना, ऊप का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है? लाइक जब भी कोई डेवलपर स्टार्ट करता है अपनी प्रोग्रामिंग को तो इनिशियली वो बेसिक सीखता है। लाइक आप वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, आप लूप्स कैसे क्रिएट करते हैं, लूप्स में कौन कौन सी लूप्स हैं, कंडीशंस कैसी हैं, तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक को आनी चाहिए। ठीक है? लेकिन जो भी एक अच्छा डेवलपर है ना, और जिसकी मार्केट में डिमांड है, वो किन रूल्स को फॉलो करेगा, लाइक वो किस तरह लिखेगा अपना कोड, वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़र को शो करवाएगा और कौन कौन सी जो है ना वो हाइड करके रखेगा। ठीक है? उसने किन किन चीज़ों तक एक्सेस यूज़र्स को देनी है, कहाँ तक नहीं देनी। लाइक सिक्योरिटी भी आ जाती है, फिर इसमें आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है। ठीक है? उसके बाद क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक्सेस आ जाती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कुछ पिलर्स हैं आपकी ऊप के। ठीक है? जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें ये है कि इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि आप अपने सारे जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, हमें उसका नाम चाहिए है, उसकी एज चाहिए है, उसका रोल नंबर चाहिए है, उसका सेशन चाहिए। ठीक है? तो इनकैप्सुलेशन ये कहती है कि इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर दो और एक क्लास बना लो स्टूडेंट नाम की, और उसके अंदर लिख दो, ताकि फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर तो ये मज़ीद चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो अगर ये चीज़ें एक्सीड करती हैं, इसमें कोई 10-20 चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें हर चीज़ जहन में रखनी पड़े। हम बस ये जहन में रखेंगे कि स्टूडेंट क्लास है बस। अब जब भी हमने कहना है कि भाई हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो हम बस जाएंगे उस क्लास के अंदर और देखेंगे वहां पे स्टूडेंट का नाम लिखा है, कैसे लिखा है उसको देख के तो यूज़ कर लेंगे। तो इनकैप्सुलेशन क्या होती है, सबको एक यूनिट में पैक कर दिया हमने। ठीक है? उसके बाद हमने दूसरा कौन सा पढ़ा था? इनकैप्सुलेशन के बाद हमने क्या पढ़ा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये था कि अगर तो आपने एक क्लास क्रिएट की है और उसमें है 10 प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल उसमें 10 फंक्शंस लिखे हैं आपने। ठीक है? 10 फंक्शंस लिखे हैं आपने। ठीक है? अब आप एक और क्लास क्रिएट करवाना चाह रहे हैं जिसमें आपने वही 10 फंक्शंस यूज करने हैं और एक कोई एक्स्ट्रा फंक्शन भी है वो यूज करना है। फॉर एग्जांपल उसमें आपने 11 फंक्शंस यूज करने हैं। 10 फंक्शंस वही हैं जो ऑलरेडी आपने एक क्लास में यूज कर लिए हैं। तो अब बजाय इसके कि आप एक नई क्लास बनाओ जिसमें आप दोबारा से वो 10 फंक्शंस भी लिखो और एक न्यू वाला फंक्शन लिखो, आप क्या करते हो, आप उस क्लास को, जो पिछली क्लास थी जिसमें हमने 10 फंक्शंस ऑलरेडी लिखे थे, उसका चाइल्ड बना देते हो। अब क्या होगा, आपको वो 10 फंक्शंस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी जो क्लास लिखी थी उसमें से इनहेरिट होके उस चाइल्ड में आ जाएंगे। आपको बस अभी क्या जरूरत है, आपने बस अपना एक जो नया वाला फंक्शन था उसको लिखना है और उसको यूज करना है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है, एक तो मिलता है रीयूजेबिलिटी। आपने जो ऑलरेडी एक यूनिट लिखा है फंक्शंस का, वो आप दोबारा रीयूज कर रहे हो, बजाय इसके कि आप दोबारा एक नया लिखो, आप उसको रीयूज कर रहे हो।
और दूसरा इससे क्या होता है, आपके कोड की कंप्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐड का फंक्शन लिखा है, आपने एक ऐड का फंक्शन लिखा है, ठीक है, एक क्लास में आपने उसी को लिखा है एक नई क्लास में, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपने कौन सा कब यूज करना है। ठीक है, तो इन इनहेरिटेंस इस काम में मदद देती है कि कोड को आप दोबारा रीयूज करते जाएं। ठीक है, तो इसी ऊप का तीसरा पिलर आता है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्शन को पहले तो हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ, ये सही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूजिंग अ स्मार्टफोन यू इंटरेक्ट विद द यूजर इंटरफेस प्रूवन। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको ना खुद बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आप अपने कोड की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको कर देते हैं हाइड। ठीक है, ठीक है, आप सारी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंक का एल्गोरिदम लिखा है या बैंक की कोई क्लास है, ठीक है, एंड बहुत सी अदर क्लासेस, फॉर एग्जांपल मैं एज अ कस्टमर हूं तो मैं उस बैंक की क्लास को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई एक जो है ना वो कैशियर है तो वो उस बैंक की क्लास को यूज कर रहा है, तो उसमें बहुत सी बैंक की क्लास में बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल बैंक अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर रहा है उसकी एक फंक्शन बना हुआ है, तो हम उन सब चीज़ों को हाइड कर देते हैं। यूजर को बस ये शो हो रहा है कि, फॉर एग्जांपल यूजर को बस ये शो हो रहा है कि कैलकुलेट बजट का कोई फंक्शन बना हुआ है, फॉर एग्जांपल जो भी नाम है, बस फंक्शन है, हमें पता है कि फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसको क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, वी डोंट केयर। इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि आप जो है वो अपने बैकएंड में और अपने फ्रंट एंड में एक लेयर डाल देते हैं कि आपको नहीं पता पीछे हो क्या रहा है। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, कि आप जब कार चलाते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने देखी थी आर्टिकल में, कि आप कार चला रहे हैं, आपको नहीं पता कि स्टीयरिंग को जब आप लेफ्ट मूव करते हैं तो बैकएंड में हो क्या रहा है, कार के अंदर फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, क्योंकि आपका कंसर्न नहीं है। ठीक है, आपका कंसर्न ये है कि आप लेफ्ट करें और वो लेफ्ट हो जाए, दैट्स इट। तो हम भी ये करते हैं कि हम यूजर को चाहते हैं कि बैकएंड में क्या हो रहा है हम उसे शो ना करवाएं, हम बस ये शो करवाएं कि करना क्या है। तो एक तो ये चीज है, क्या चीज है कि आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सिक्योरिटी रूल्स। ये भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, आई थिंक ये आपसे शेयर नहीं किया होगा मैम सहर ने। अच्छा, सिक्योरिटी रूल्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक क्लास है स्टूडेंट की। ठीक है, एक क्लास है आपके पास टीचर की, एंड ठीक है, चलिए ये दो क्लासेस हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्लास है जो कि है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, क्लास है, इसको हम कहते हैं, इसको हम एबीसी क्लास कहते हैं, कुछ भी नाम देते हैं इसको। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम एक चीज करते हैं, वो ये चीज करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वो फॉलो करे। कोई भी एक्स वाई जी एक रूल है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट की क्लास जो है वो एक्स वाई जी एक, हमारे पास एक कोई फंक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एंड सेम हम कहते हैं टीचर की क्लास भी जो है वो एक्स वाई जी एक फंक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों क्लासेस जो हैं वो एक खास, हमारे पास एक कोई फार्मूला है कोई फंक्शन है उसको इंप्लीमेंट करना ही करना है इन्होंने, हम चाहते हैं कि वो करें, मस्ट है, उसके बगैर हमारा जो ऐप है ये जो भी है उसमें इश्यू आ जाएगा, कुछ इस तरह का चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एबीसी जो क्लास है इसके अंदर वो एक्स वाई जी फंक्शन लिख दो। ठीक है, जो भी फंक्शन है वो लिख दो। अब आप क्या करो, हम कहते हैं कि स्टूडेंट को एंड टीचर को दोनों को एबीसी से इनहेरिट करवा लो। अब इससे क्या होगा, अब अगर तो ये क्लास स्टूडेंट की क्लास और टीचर की क्लास जब तक इस एक्स वाई जी फंक्शन को इंप्लीमेंट नहीं करेगी आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। अब देखिए मैंने कहा क्या, मैंने कहा क्लास एबीसी, ये एक ऐसी क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स वाई जी का। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की क्लास एंड टीचर की क्लास जो है वो एक्स वाई जी फंक्शन को इंप्लीमेंट करे ही करे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो ना करे, फॉर एग्जांपल गलती से डेवलपर ने ना स्टूडेंट क्लास में ना एक्स वाई जी का फंक्शन लिखा ही नहीं, तो कोड तो रन करेगा।
ठीक है। अब कोड को क्या पता कि ये हमें लिखना था नहीं लिखना था, ये तो डेवलपर को पता होना चाहिए ना। लेकिन अगर इस क्लास, अगर तो एबीसी क्लास जो है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, मैं बताऊंगा इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, उस क्लास से हम स्टूडेंट को इनहेरिट करवाते हैं, और फिर एक्स वाई जी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे हम, जो कि इसका अपना फंक्शन है, तो फिर हमें एरर आएगा। वो कहेगा कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करवाई है स्टूडेंट की क्लास, और आपने उसका एक्स वाई जी फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया। पहले इंप्लीमेंट करो, फिर कोड रन होगा। अब इससे आप देखिए, सेम सेम केस है इधर भी टीचर का भी। टीचर भी अगर जो है वो एक्स वाई जी की इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसको इस तरह करनी चाहिए, एक्स वाई जी का फंक्शन लिखना चाहिए कोई, जो भी फंक्शन है, और रन कर। लेकिन अगर तो टीचर ये क्लास ये फंक्शन रन नहीं करता, इंप्लीमेंट नहीं करता, और हम रन करते हैं कोड को, तो वो एरर देगा। वो कहेगा कि जो एबीसी क्लास है वो एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एंड उसके अंदर एक एक्स वाई जी नाम का फंक्शन लिखा है, जब तक टीचर उसको इंप्लीमेंट नहीं करता आप इस कोड को रन नहीं कर सकते। तो इससे आप देखिए, हमने एक रूल इंप्लीमेंट कर लिया, एंड हमने एक मस्ट की कंडीशन लगा दी कि मस्ट है कि वो रूल अप्लाई हो ही हो। तो इस केस में भी हम अब्स्ट्रक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। जब हमने कोई एक रूल जो है वो सारी क्लासेस में इंप्लीमेंट करवाना हो, और ये कंडीशन लगानी हो कि जब तक वो रूल आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, तब भी आप अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना यूज करते हो, ठीक है। तो अब्स्ट्रक्शन का बेसिक जो है ना वो चीज यही है कि आप जो है वो अपनी डिटेल्स को यूजर से हाइड करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दफा ये पढ़ लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली, ओके। रेगुलर मेथड्स, ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर ओके, द कंसेप्ट ऑफ, ओके, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन पे समझ आ गई क्या है। अब इसको हमने करना कैसे है, अब हम ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो दो तरीके होते हैं एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन को लेकर आने के, ठीक है। चीज तो वैसे सेम एक ही है, लेकिन इसको मैं लिखता हूं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी क्लासेस होती हैं, पहले तो हम ये देखते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि इसको हमने यूज कैसे करना है, ठीक है। सो जब भी आपने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है ना, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि एक क्लास है हमारे पास, लेट मी राइट इट हियर। उस क्लास का नाम है कौन सी क्लास का नाम दें इसको, लिविंग क्लास है, ठीक है। अच्छा, ये क्लास लिविंग क्लास है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप इस क्लास के अंदर एक फंक्शन लिखा है आपने, साउंड नाम का फंक्शन लिखा है, कुछ कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, एंड इसके अंदर आपने जो है ना कुछ भी नहीं करवाया, फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं करवाया। जब आप कुछ भी नहीं करवाते आप पास लिख देते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं वो सारी क्लासेस जो इस लिविंग को क्या करती हैं, इनहेरिट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ह्यूमन की क्लास है जो कि इस लिविंग की क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, ठीक है। ओके, अभी ये हम नहीं लिखते, ठीक है, बस इनहेरिट करिए, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, ओके। एंड एक कोर क्लास है हमारे पास, वो है एनिमल की क्लास, क्योंकि एनिमल में जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना हमारे पास, तो वो भी इनहेरिट होगा हमारे पास लिविंग से, ठीक है। एंड ये भी अभी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पास, कि अभी इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एंड यहाँ पे भी हम लिखते हैं पास, ओके। अब हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी आ गई है, क्लाइंट ने कुछ क्या ऐसा कह दिया है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट कहता है कि आपके पास जो है ना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक, ये सारे के सारे जो है ना वो एक चीज को इंप्लीमेंट करें ही करें, और वो है साउंड। इन सब के अंदर साउंड का फंक्शन होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इस क्लास के अंदर मैंने साउंड का फंक्शन लिखा है, नहीं लिखा है, तो क्या मुझे कोई एरर देगा ये, नहीं देगा। क्यों, हमने कहीं पढ़ा तो नहीं ऐसा कि ह्यूमन अगर कोई क्लास है उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो आपको एरर मिलेगा, नहीं पढ़ा ना कहीं। लेकिन आल्दो ये मुझे एरर तो नहीं देगा, लेकिन एक तरह से ये एरर है कि ये रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रहा। रिक्वायरमेंट क्या थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग क्लास के अंदर साउंड का फंक्शन होना ही होना है, ठीक है। तो उसको ये फुलफिल नहीं करा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इस क्लास को बना दो, लिविंग क्लास को बना दो एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। और जितनी भी क्लासें इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगी,
इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो सा भी फंक्शन लिखा है वो सारी की क्लास, सारी 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 की सारी क्लासेस इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगी ही करेंगी। नहीं करेंगी तो एरर आएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो एक तो मुझे इसको एरर देना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा पहले इसको इंपोर्ट कर लें। पहले ना एक ये है, ये आपने जब भी करनी है ना एब्स्ट्रैक्शन, तो आपने इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है। ये एबीसी एक क्लास है जो बताती है कि आप किस क्लास को आपने जो है ना अब्स्ट्रैक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल ये जो एबीसी है, आप देखें ये एबीसी आप यहाँ पे यूज करें, इसका मतलब ये है कि लिविंग क्लास जो है वो एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लिविंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, मैं बताऊंगा एबीसी क्या है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब लिविंग एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर हमने लिखा है एक साउंड का फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूं और हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, हम्म, किसका ऑब्जेक्ट बनाए, इसका ए ह्यूमन इक्वल्स टू ह्यूमन। ठीक है, कुछ इस तरह करते हैं। ओके। एंड अब इसको अगर हम रन करें, व्हाई इट इज गिविंग मी दिस। ओके ओके ओके। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लास लिविंग को एब्स्ट्रैक्ट बना लिया। ओके। अब जो फंक्शन आप चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल इस क्लास में आप एक फंक्शन लिखते हैं, इस क्लास में आप फंक्शन लिखते हैं डेफ हैप्पी का फंक्शन, कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं ना, इसके अंदर भी आप ये लिखते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हाँ, साउंड का फंक्शन तो सारे और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंप्लीमेंट करना ही करना है, लेकिन हैप्पी ऐसा फंक्शन है जो आपको इंप्लीमेंट नहीं करना। ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, जैसे हम पहले देख रहे थे, अब हमारे केस में जो है ना हमें हैप्पी भी इंप्लीमेंट करना ही करना है और साउंड भी इंप्लीमेंट करना ही करना है। तो ये बिल्कुल ठीक चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो रिक्वायरमेंट ये था ही नहीं ना कि हैप्पी को इंप्लीमेंट करना ही करना है अपने सारी क्लासेस में। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये मेथड है कि जिस क्लास को, जिस फंक्शन को आपको इंप्लीमेंट करना है ना, उसके ऊपर आप लिखो ऐड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहां से कॉपी करें एंड यहां पे पेस्ट करें। अब इस केस में क्या है, लिविंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। एंड उसके अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, हैप्पी के एंड साउंड का। इन दोनों में से जो साउंड का फंक्शन है, हमारे पास साउंड का जो फंक्शन है, अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, अब इसको हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए। ठीक है। और सारी क्लासेस जैसे ह्यूमन की क्लास है एंड एनिमल की क्लास है, जो कि लिविंग से क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही हैं, इन सब को इस फंक्शन को इनहेरिट करना ही पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। नाउ इफ आई रन इट, तो आप देखिए मुझे एरर दे रहा है। और वो एरर किस चीज का है, वो एरर इस चीज का है कि ये देखें, आपने साउंड को इंप्लीमेंट नहीं किया है। क्योंकि साउंड हमारे पास क्या था, साउंड हमारे पास एक ऐसा मेथड था जो कि एब्स्ट्रैक्ट था, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप अपने जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसमें इंप्लीमेंट करना ही करना होता है आपको। ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ पे कहूँगा एक साउंड का मेथड है जो कि मुझे आया है मेरे पेरेंट से, और पेरेंट हमारे इस केस में क्या है, लिविंग इज द पेरेंट, और हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। हम इसको कहते हैं साउंडिंग, कुछ इस तरह, साउंडिंग समथिंग लाइक दिस। नाउ इफ आई रन इट, तो आप देखिए अब ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड क्लास थी ह्यूमन, उसने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। हम चाहते थे कि सारी की सारी क्लासेस जो हम यूज करें ना, उनके अंदर साउंड मेथड होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एनिमल के अंदर तो आपने जो है ना वो नहीं लिखा और ये रन कर है। एनिमल को मैंने अभी यूज नहीं किया। जैसे ही मैं एनिमल को यूज करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं एनिमल को यूज करता हूँ, तो ये मुझे कहेगा आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों? आपको इसके अंदर साउंड का जो है ना वो लिखना ही लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सारी क्लासेस जो है वो किसी एक चीज को इंप्लीमेंट करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। एक रूल है, सबको जो है ना वो उसे इंप्लीमेंट करना ही करना है। तो उसके लिए देखिए आप यहाँ पे जो है ना इसको यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके। सो प्रिंटिंग, कुछ भी प्रिंट करते हैं। ना इफ आई रन इट, ठीक हो गया।
अब ये वाला फंक्शन जो है, ये आप बेशक आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं वो आप पे है, लेकिन इसको आपको करना ही करना है। तो एक तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कुछ इस तरह हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और तरीका यहाँ पे बताऊँ, एक और तरीका नहीं, एक और जो है ना जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास है, एंड वो क्लास है हमारे पास, शेप की क्लास है, शेप की क्लास बना लेते हैं इसको, ठीक है। एंड एबीसी से हमने इसको इंपोर्ट करवाया, इनहेरिट करवाया। एबीसी क्लास का मतलब कि अब शेप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। एंड हम ये कर लेते हैं कुछ इस तरह, ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, जो से भी हम क्लास बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम सर्कल की क्लास बनाते हैं, तो एक चीज आपको क्लियर पता होगी कि सर्कल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए एरिया फाइंड करने का तरीका, पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका डिफरेंट होता है सब के लिए। अपने ये लाइक फॉर एग्जांपल एरिया के लिए अगर हम कैलकुलेटर, रेक्टेंगल के लिए अगर एरिया फाइंड करते हैं तो इट इज आई थिंक बेस इनटू लेंथ इनटू विड्थ आई थिंक, और स्क्वायर के लिए है 4 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड। तो देखिए इन सब के लिए जो है तरीका एरिया फाइंड करने का डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या यूज केस है, अब यहाँ पे यूज केस देखिए थोड़ा डिफरेंट है। इस केस में क्या है, हमें पता है कि एरिया कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो भी तरीका है इसका, फॉर एग्जांपल ये कोई पैरामीटर ले रहा है, लेट्स सपोज कोई, चलिए कोई पैरामीटर नहीं भी ले रहा, प्रिंट कैलकुलेटिंग एरिया, जो भी इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो हम लिखेंगे, लिखे मैं लिखूंगा कैलकुलेट एरिया जस्ट, ठीक है। एंड इसको हम खत्म करते हैं। क्लास, अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर बनाते हैं क्लास, वो भी शेप को ही इनहेरिट करेगी, ठीक है। डेफ एरिया सेल्फ, ठीक है, प्रिंट स्क्वायर एरिया कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे हमें दो यूज केस दिख रहे हैं। एक यूज केस क्या है, एक यूज केस ये है, हम हमारे पास रिक्वायरमेंट कुछ इसका मतलब ऐसी थी कि जितनी भी हमारे पास शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, हमारे पास रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉलीगॉन है, जो हमारी ऐप में यूज हो रहे हैं, कोई सी भी ऐप है, वो सारी की सारी एरिया कैलकुलेट करेंगी, पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगी, उसके बाद जो है वो सर्कम फेरेंस जो भी होता है कुछ के लिए होता है वो कैलकुलेट करेंगी, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगी, ये, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो एरिया के लिए आपने देखिए हमने फंक्शन लिख लिया है, अब इसी तरह हम अपना फंक्शन लिखेंगे पेरीमीटर के लिए, फिर सर्कमफेरेंस के लिए, फिर वॉल्यूम के लिए, जोन सी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए लिखते जाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब हमने एक क्लास बनाई है सर्कल की क्लास, हम उसमें वो सारे फंक्शंस उसी क्लास के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्कल के केस में एरिया इज डिफरेंट, पेरीमीटर इज डिफरेंट, सर्कमफेरेंस इज डिफरेंट, स्क्वायर के केस में ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो हम उस क्लास में उसके लिहाज से इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सर्कल के लिहाज से सर्कल के लिए इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो एक यूज केस तो ये है कि हम हर एक के लिए डिफरेंट, एवरी क्लास हैज डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। और दूसरा यूज केस क्या है, एवरी क्लास हैज ऑल ऑफ दीज इंप्लीमेंटेशंस, ठीक है। देखिए दो डिफरेंट चीजें हैं, एक ये चीज है कि सारी की सारी क्लासेस के अंदर ये सारे फंक्शंस मौजूद हैं, एक ये चीज है। एक दूसरी चीज ये है कि सारी की सारी क्लासेस के अंदर सारी अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन है, हर एक इंप्लीमेंटेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इंप्लीमेंट फंक्शंस वही हैं जो हमारे पास पेरेंट के फंक्शंस हैं। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने, अब यहाँ पे देखिए 1000 शेप्स हो सकती है हमारे पास, लेकिन जब भी हमने इस शेप को एक्सप्लेन करना है, हमें बस इसको देखना है कि हमारे पास क्या है, बस। अब ये देख के हमें पता चल गया कि भाई जितने भी शेप्स हैं जिन्होंने इस जिस फॉर एग्जांपल जितने भी हमने क्लासेस बनाई हैं जो कि इससे इनहेरिट हुई हैं, उन सब के अंदर यही चीजें हैं, उन सब के अंदर एरिया है। अगर तो यहाँ पे कोई और भी होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उन सब के अंदर पेरीमीटर भी होगा, फिर
उन सब अगर मैं कोई और बना देता हूँ तो उन सब के अंदर वो भी होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास सिर्फ ये शो हो रहा है, हमारे पास बस ये है। हर क्लास ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट की है, हमें नहीं पता वो क्या है। हमारे पास क्या शो हो रहा है, हमारे पास बस जस्ट ये शो हो रहा है कि एरिया है, जस्ट, कुछ भी नहीं अंदर, हमें नहीं पता क्या है। तो यहां पे देखिए ये चीज है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन। आपको नहीं पता किस क्लास ने क्या इंप्लीमेंटेशन की है, यू जस्ट नो कि आपके पास एरिया है, यू जस्ट नो आपके पास एक स्टीयरिंग है। आपको नहीं पता कि हर कार के अंदर स्टीयरिंग के पीछे क्या है। किसी के अंदर स्टीयरिंग के पीछे कोई फंक्शनैलिटी हो सकती है, ट्रक के लिए कोई है, एरोप्लेन के लिए कोई है, ट्रेन के लिए कोई है, हमें नहीं पता ना। क्लास क्या है हमारे पास, वहीकल, वहीकल क्लास है, उसके अंदर एक स्टीयरिंग का फंक्शन है। हर वहीकल ने अपना अपना स्टीयरिंग का फंक्शन डिफरेंट डिजाइन किया है। ट्रक के लिए डिफरेंट है, ट्रेन के लिए डिफरेंट है, वी डोंट नो, वी जस्ट नो एक स्टीयरिंग का फंक्शन है और वो सब क्लासेस के अंदर होना चाहिए। और यही असल में अब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आई होगी यहाँ पे आप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्लियर है अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे है ना, लाइक लेक्चर में है सर आकाश। आई थिंक आप लोग लेक्चर में नहीं है। हम्म, बताइएगा ये क्लियर है ये अब्स्ट्रैक्शन। चैट में बता दें अगर अगर आपको कोई इश्यू है वॉइस से। थैंक गॉड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि वहीकल की क्लास है, हर वहीकल के अंदर स्टीयरिंग का फंक्शन होना चाहिए। अब हर वहीकल ने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है वी डोंट केयर, और ना ही हमें पता है। हमें नहीं पता शायद सर्कल ने ट्रक ने जो है वो डिफरेंट तरीके से किया है, एरोप्लेन ने डिफरेंट तरीके से किया है, बस हमें ये पता है कि स्टीयरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यही अब्स्ट्रैक्शन है। इम्प्लीमेंटेशन का हमें नहीं पता, वो हाइडेड है। बस हमें ये पता है कि क्या क्या है, क्या चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, ओके। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। ओके, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर करूं कि जोन सी क्लास होती है ना हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की क्लास, फॉर एग्जांपल व्हीकल इज एन एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्टेड क्लास, इसको आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हीकल का यहाँ पे कोई बनाऊं, ABCC, कोई भी नाम रख लें, व्हीकल का मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, तो अलो नहीं है क्योंकि व्हीकल इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट बनाने को हम कहते हैं, आप प्रोग्रामिंग का लफ्ज अगर आप यूज करें ना किसी भी क्लास का, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, व्हेन यू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, प्रोग्रामिंग में इसको कहते हैं इंस्टेंशिएशन, कुछ इस तरह नहीं कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी क्लास जिसको आप इंस्टेंशिएशन नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, और बाकी सारी क्लासेस जैसे यहाँ पे स्केयर है, ट्रक है, उनको आप इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो वो हमारे पास नॉर्मल क्लासेस हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट बी इंस्टेंशिएट, मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं आप बना सकते, उसका आप यूज नहीं कर सकते बेसिकली। जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, जैसे ही उन्होंने शेप क्लास को यूज करने की कोशिश की, इंस्टेंशिएट करने की कोशिश की, तो इट इज गिविंग एन एरर, क्योंकि ये क्या है, एक आपके पास ये एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारे पास। ठीक है, ओके, हाँ। अच्छा एबीसी मैंने बताना था, जैसे हम जगह हर हर जगह हम एबीसी यूज कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए, तो एबीसी मींस अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है, मतलब कि वो क्लास जिससे जिसको यूज करके हम अपनी क्लासेस को अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसको एबीसी मतलब अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाते हैं। ठीक है, और इससे हम इंपोर्ट करें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी, मतलब कि वो मेथड जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो ये दो चीजें इंपोर्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, इसको यहाँ से क्लोज करूँ।
ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा वही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, आई नो। इनकैप्सुलेशन हमने पढ़ा, इनकैप्सुलेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, रिमूविंग द एक्सेस। यहाँ पे कुछ पढ़ा था, मेकिंग द एक्सेस स्ट्रिक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें हमने एक पढ़ा था बैंक, कि बैंक एक क्लास है आपके पास, उसके अंदर आपके पास एक डाटा डाटा मेंबर है, हमने कहा था बैलेंस, और आप चाहते हैं आप उस तक एक्सेस को रोक दें। ठीक है। तो वो भी क्या थी, वो भी असल में हम हाइड ही कर रहे थे ना। एंड यहाँ पे हम क्या हाइड करें, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन हाइड करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बहुत ही जो है ना वो बेसिक डिफरेंस है इसमें। अब देखिएगा, इनकैप्सुलेशन क्या था? इनकैप्सुलेशन ये था कि आप जो है वो रिलेटेड चीज़ों को, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, स्टूडेंट का नाम, उसका सारी चीज़ें वो, और स्टूडेंट के जितने भी मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं गेट स्टूडेंट, शो स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट, कैलकुलेट जीपीए, इन सबको इकट्ठा करके इनकैप्सुलेट कर दो। कैप्सुलेट, कैप्सूल लफ्ज़ सुना ना आपने, इसको कैप्सूल में बंद कर दो, तो ये एक यूनिट बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कि आप सारी रेलिवेंट चीज़ों को एक क्लास बना देते हैं, एक यूनिट बना देते हैं। ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन है। और उस यूनिट के अंदर जो आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो जो नेसेसरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है। प्राइवेट मतलब सिर्फ वही क्लास यूज कर सकती है, बाकी कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है। इसको आप असल में ये नहीं कर रहे कि भाई इंप्लीमेंटेशन हाइड कर रहे हैं। असल में जो वेरिएबल है ना, फॉर एग्जांपल बैलेंस वेरिएबल है, जैसे हम यहाँ वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल नेम, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको हम जो है ना प्राइवेट करते हैं कि इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से। तो ये आपने एक्सेस डाल दिया कि आप जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इनकैप्सुलेशन है। अब्स्ट्रैक्शन क्या है? कि आप अपनी क्लास की सारी इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं। ठीक है। जो कि हमने ऊपर पढ़ा, जैसे हमने यहां पे पढ़ा, इंप्लीमेंटेशन हाइड है, हमें नहीं पता क्या इंप्लीमेंटेशन है, हाइड इंप्लीमेंटेशन है। जस्ट ये पता है कि फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, वो हाइडेड है। तो ये आपके पास अब्स्ट्रैक्शन है। हर क्लास ने अपनी इंप्लीमेंटेशन अलग की है, तो हर क्लास को पता है कि उसकी क्या इंप्लीमेंटेशन है। हमें बस ये पता है कि एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है, जो सा भी फंक्शन है, एबीसी फंक्शन है। तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हाइड की गई है। ठीक है। और इनकैप्सुलेशन में आप सारी चीज़ों को एक यूनिट बना के लिख देते हैं, उसको कोई नाम दे देते हैं, और वो एक क्लास होती है। ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन। तो पहले इनकैप्सुलेशन आती है, फिर अब्स्ट्रक्शन आती है। पहले आप अपनी चीज़ों को इनकैप्सुलेट करते हैं, एक कैप्सूल में बंद करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, और फिर उस क्लास के अंदर आप थोड़े सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई करते हैं, अपनी चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा हाइड करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको आप छुपा लेते हैं। ठीक है। तो ये फिर अब्स्ट्रक्शन आती है। ओके, तो आज का जो सॉरी गाइस, आज का जो टॉपिक था वो था पॉलीमॉर्फिज्म। असल में अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ ली है। हम अभी जो पीछे करके आ रहे थे ना, वो असल में पॉलीमॉर्फिज्म भी थी उसमें थोड़ी थोड़ी। ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं था कि पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक्चुअली। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म शेप्स। ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी एक से ज्यादा जो है वो शेप्स हैं, या उसको हमने एक से ज्यादा दफा जो है ना वो एडिट कर करके यूज किया हुआ है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अगर मैं इसको जो है ना वो सिंपल सिंपल भाषा में बताऊं अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर क्लियर करूँ ना, तो फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन देखा होगा, एल का फंक्शन, सुना है ना? अब आप एल के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं, आप एलियन के अंदर एक लिस्ट पास करते हैं, आप एलियन के अंदर एक जो है ना वो टप्पल क्या कहते हैं ये सेट पास कर रहे हैं, आप जो है ना वो एलियन के अंदर अ, एक डिक्शनरी पास कर रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इसके लिए ये सारे जो फंक्शंस हैं, कि ये सारे फंक्शंस सेम फंक्शन नहीं है, सेम नाम का फंक्शन नहीं है? एलियन सेम है ना, यहाँ पे भी एलियन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है उसके अंदर जो हम पास कर रहे हैं पैरामीटर्स का। इस केस में वो एक स्ट्रिंग है, इस केस में वो एक लिस्ट है, इसमें एक सेट है, इसमें एक डिक्शनरी है। तो एक ही फंक्शन है,
सिंगल फंक्शन बट मैनी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और इसी को आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सेम फंक्शन है, आपने इसको डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे जो है वो ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि आपने कहा है कि जब उसके अंदर लिस्ट पास करेंगे तो किसी और तरह बिहेव करना है, जब स्ट्रिंग पास करेंगे तो किसी और तरह बिहेव करना है। तो आपने एक ही फंक्शन एक ही लिखा है, उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट रखी हुई है आपने। तो इसको आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि सेम फंक्शन डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा सही है। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड मैंने ये क्यों कहा कि आप इसको ऑलरेडी कर रहे हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक क्लास थी, वो क्लास थी शेप की क्लास। ठीक है, शेप की क्लास है, एंड इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा। इसको खत्म करें। इसके अंदर हमने फंक्शन लिखा एरिया का फंक्शन। ठीक है, सेल्स, इसके अंदर हमने कुछ भी लिखा, हमने कहा प्रिंट करें एरिया। ठीक है, एंड अब हमने एक कोड क्लास लिखी, इसके अंदर हमने जो है ना एक हाँ, इसको हम इनहेरिट करवाते हैं सेम इस तरह। इसको हम इनहेरिट करवाते हैं इस क्लास को शेप से। इसके अंदर हमने एक अगेन से सेम फंक्शन लिखा, फंक्शन, सेम फंक्शन, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन हमने डिफरेंट कर दी। इसकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट थी, इसकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट थी। तो ये देखिए, आप अपने जो अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, क्लासेस कैसे बनाएं, अब्स्ट्रैक्शन की, इनकैप्सुलेशन की, उन सब में हम यही कर रहे थे ना। फंक्शन से क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस थे, जब हम इनहेरिटेंस करवा रहे थे, तो क्लासेस के हर क्लास अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट करी थी। फॉर एग्जांपल पेरेंट के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन है एरिया की, तो चाइल्ड अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो हम कह रहे थे कोई और फंक्शन है रिक्टेंगल का फंक्शन, तो ऑब्वियसली सी बात है कि रिक्टेंगल जो है उसका एरिया कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है ना इसके अलग से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो फंक्शन सेम है, हर क्लास अपने मुताबिक इसको ओवरराइड कर रही है। तो सेम फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशंस, तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा एक और तरीका, एक और चीज जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। पॉलीमॉर्फिज्म ना डिफरेंट तरीके से करते हैं हम। ठीक है, लाइक एक फंक्शन आपसे लिखे है, इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है, तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एक है ओवरलोडिंग, ठीक है, एक है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग ये है कि आप अपना जो है ना लेंथ, या इसको मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सम है, सम के अंदर आप ए और बी पास करते हैं। अगेन सम है, इसके अंदर आप ए बी सी पास करते हैं। सम है, इसके अंदर ए बी सी और डी पास करते हैं। और अच्छा ये, अब आप यहां पे देखिएगा, सेम फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ, क्या कहते हैं हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स। पहले में हमने दो पास किए, फिर हमने तीन पास किए, फिर हमने चार पास किए। तो इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, सही। इसमें क्या है, तो अगर तो फंक्शन का नाम सेम है और पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, तो आप उसको कहते हैं ओवरलोडिंग, क्योंकि उस केस में भी तो फंक्शन सेम, इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है ना, तो है पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन इस केस में क्या है कि पैरामीटर्स के चेंज होने पे हम बताते हैं कि वो ओवरलोडिंग है। लेकिन ओवरराइडिंग क्या होती है? सेम फंक्शन है, जैसे ये है, सेम फंक्शन है, नाम भी सेम है, अंदर पैरामीटर्स भी सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, अंदर इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है। सेम नाम, सेम पैरामीटर्स, इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट, तो इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग मतलब पिछले को खत्म करो, नया वाला आ जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब आप यहां पे देखिएगा, हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्लास है, अगर वो पेरेंट से इनहेरिट करवा रही है, तो पेरेंट के अंदर जो फंक्शन लिखा होता है वो किस में आ जाता है, वो चाइल्ड में आ जाता है। यही हमने लिखा था ना, मतलब कि
कुछ इस तरह हुआ था, कुछ इस तरह, लाइक इस तरह हुआ था। सपोज इसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं लिखी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हमने कहा सर्कल के अंदर सर्कल को इनहेरिट करवाओ शेप से। तो क्या होगा, शेप का जो फंक्शन था ना एरिया, वो इनहेरिट हो क्या जाएगा इस सर्कल के अंदर। मैंने अभी बस लिखा है। असल में लाइक अगर हम देखें तो इस तरह होता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी मैंने लिखा है बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आ गया। हमने कहा कि नहीं, हमें इसको ओवरराइड, हमें कुछ और लिखना है इसके अंदर, फंक्शन यही होगा कि हमें कुछ और लिखना है। तो हमने कहा ये लिखते थे। तो अब क्या होगा, ओवरराइड का मतलब क्या होता है, पुराना वाला खत्म, नया वाला आ गया। तो जो पेरेंट से इनहेरिट होके आया था, जो पेरेंट से इनहेरिट होके आया था वो खत्म हो गया, और इसने अपना लिख लिया एक, ठीक है। तो ये भी क्या है, पोलीमॉर्फिज्म, कि एक पेरेंट के अंदर मौजूद है, एक चाइल्ड ने अपना लिख लिया, ठीक है। अब जो पेरेंट से आ रहा था वो नहीं होगा, वो पेरेंट के पास तो अपना है, लेकिन जो पेरेंट से चाइल्ड में आना था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि चाइल्ड ने अपना लिख लिया। तो ये ओवरराइडिंग है, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या है, सेम फंक्शन है, उनके अंदर पैरामीटर्स डिफरेंट है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल सम है, तो उसके अंदर जब हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे तो वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। अब एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर 10 है एंड बी के अंदर जो है वो 90 है। अब इसको अब हम खत्म करते हैं। अब ए के अंदर इस वक्त इंटीजर, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, ठीक है। अब हम कहते हैं ए के अंदर आ गया, ए के अंदर आ गया 23.90, बी के अंदर आ गया 34.50। अब हम अगर सम का फंक्शन लगाएं, अब पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, अब ये फ्लोटिंग पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो जब भी पैरामीटर्स में डिफरेंस आएगा तो हम कहेंगे ओवरलोडिंग, और जब भी इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस आएगा तो हम कहेंगे कि सेम नाम है, सेम पैरामीटर्स हैं, इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है, तो ओवरराइडिंग। सेम नाम है, डिफरेंट पैरामीटर्स, एंड ऑब्वियसली से बात है डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, तो ओवरलोडिंग, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, फंक्शंस का नाम सेम है, उसको हम डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म दोनों केसेस में आती है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं पाइथन का जो एलियन फंक्शन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दैट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेंथ आप डिक्शनरी के लिए भी यूज कर सकते हो, हर चीज के लिए यूज कर सकते हो, तो उन्होंने हर चीज के लिए उसको जो है ना वो ओवरलोड किया हुआ है, कि अगर ये पैरामीटर आया तो ये लिखना है, ये आया तो ये आया तो ये, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि पेरेंट क्लास है हमारे पास, इसमें इसमें पेरेंट नहीं है, ओके ठीक हो गया। इसमें आप देखें तीन क्लासेस है हमारे पास, कैट डॉग और डक, तीनों ने सेम फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें सेम फंक्शन है यहाँ पे, स्पीक, स्पीक एंड स्पीक। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये है कि ना ही तो फंक्शन में पैरामीटर्स का डिफरेंट है, कि पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, सेम नाम है, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, तो इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको इसने इसको बहुत ज्यादा अक्स बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये एक तीन फंक्शन, ये तीन क्लासेस हैं, ठीक है। एंड ये एक फंक्शन है जो हर क्लास का स्पीक कॉल करेगा, ठीक है। जो सा भी हम पास करेंगे उसको कॉल करेगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू डॉग, हमने डॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और एक हम क्रिएट करते हैं, सपोज कि डक नहीं है, दो ही काफी हैं। और एक हम क्रिएट करते हैं सी से, हम कॉल करते हैं एनिमल साउंड वाले फंक्शन को, इसमें हम पास करते हैं डी, और सेम फंक्शन को कॉल करते हैं, पास करते हैं सी। अब क्या होगा, अब जब एनिमल साउंड को कॉल, हम एनिमल साउंड को कॉल करें और पास करें डी, मतलब कि अभी किया है इसके अंदर डॉग का, मतलब कि डॉग का, तो डॉग डॉट स्पीक कॉल होगा, ठीक है। वो हमें क्या बताएगा, वुफ वुफ, ये कुछ चेक करेगा, ठीक है। एंड जब हम सी पास करेंगे तो सी क्या है, एक कैट का, तो कैट का ऑब्जेक्ट कॉल होगा कैट डॉट स्पीक, तो क्या होगा, मियाओ मियाओ,
ठीक है। तो ये भी क्या है, पोलीमॉर्फिज्म है। सेम फंक्शन है, डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन की हुई है हमने। ठीक है। ठीक हो गया। प्रिंट हम नहीं कर रहे, प्रिंट प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है, इसको हम पोलीमॉर्फिज्म ही है, ये इसको हम पोलीमॉर्फिज्म ही कहेंगे। पोलीमॉर्फिज्म ही कहेंगे क्योंकि सेम नाम है, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन इसकी अपनी कैटेगरी है। और उसको हम कहते हैं डक, डक टाइपिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका इसका मतलब ये है कि पहले चेक करो, इफ जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो इक्वल इक्वल्स टू फलाना फलाना जो भी है वो है। उसने कहा हाँ है। फिर हमने चेक किया, फिर चेक करो क्या जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो इक्वल इक्वल्स टू फलाना फलाना है। हमने कहा हाँ है। हमने कहा अब उसको जो भी उसके अंदर लिखा है वो रिटर्न, वो कॉल करो, जो भी करो वो करो। अब इस केस में देखें क्या हो रहा है। पहले हमने पास किया एनिमल के अंदर डी, एनिमल के अंदर क्या आ गया, एक हिसाब से डॉग ही आ गया, क्योंकि डॉग का ऑब्जेक्ट है तो डॉग ही आ गया। सपोज कर रहे हैं डॉग ही आ गया। हम कह रहे हैं डॉग डॉट स्पीक। तो हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एनिमल। अब एनिमल के अंदर हम कैट भी पास कर रहे हैं, डॉग भी पास कर रहे हैं, तो पहले चेक होता है, वो कहता है क्या ऑब्जेक्ट इक्वल इक्वल्स टू डॉग है। वो कहेगा हाँ डॉग है, क्योंकि डॉग ही पास किया है। वो कहेगा ओके। उसने कहा चेक करो क्या फंक्शन इक्वल इक्वल्स टू स्पीक है। उसने कहा हाँ स्पीक है। तो उसने कहा जो भी है उसको कॉल कर लो। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, वो कह रहे हैं सी पास करो। सी क्या है, एक कैट। अब इसमें वो क्या कहेगा, चेक करो इफ ऑब्जेक्ट इक्वल इक्वल्स टू कैट है। वो कहेगा हाँ। वो कहेगा अब फंक्शन इक्वल इक्वल टू दिस है। वो कहेगा हाँ। वो कहेगा उसको कॉल करो। ठीक है। क्योंकि सेम फंक्शन है और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, और हमें हर हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसको कॉल करना है। ठीक है। लाइक ये नहीं कि डॉग डॉट स्पीक किया तो हमने इसको कॉल कर देना है, कैट डॉट स्पीक किया तो इसको कॉल कर देना है। तो ये भी क्या है, एक पोलीमॉर्फिज्म है। तो सिंपल तरीके में ये है कि एक ही फंक्शन आप लिखते हैं, उसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन आप बना देते हैं। और ये हमेशा, लाइक मैंने आज तक इसको जब भी यूज किया है, इनहेरिटेंस में यूज किया है, कि आप इनहेरिटेंस करते हैं और हर क्लास जो है ना वो अपना अपना अलग फंक्शन लिख लेती है, तो उसको आप पोलीमॉर्फिज्म कह देते हैं। ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे, ये बस आपने अपने जहन में ये रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ 90% आपका यही तरीका यूज हो रहा होता है आपकी प्रोग्रामिंग में। ठीक है। जहां पे आप फंक्शन को दोबारा लिख रहे होते हैं कि पेरेंट क्लास ने फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन किसी और तरीके से की है, चाइल्ड क्लासेस अपने अपने तरीके से करना चाहती हैं तो वो फंक्शन को अपने तरीके से लिख लेती हैं, फंक्शन को चेंज करके अपने तरीके से लिख देती हैं, फंक्शन को चेंज करके अपने तरीके से लिख देती हैं। तो ये क्या है, सेम फंक्शन जो कि इनहेरिट हुआ था डॉग के अंदर, डॉग ने उसको अपने तरीके से लिख दिया, तो इट इज ओवर राइटिंग। ठीक है। मॉडिफिकेशन कर दी ना हमने उसमें, तो ओवर राइटिंग। सेम फंक्शन, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, पोलीमॉर्फिज्म। ठीक है। क्लियर है ये यहां तक? अच्छा, लास्ट पे है बस ये कॉन्सेप्ट करें और फिर हम जो है ना इसको एंड करते हैं मीटिंग को, कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होता है। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं फिर इसको बता दूं एक दफा फिर भी। ठीक है। ओवरलोडिंग क्या है, सेम मेथड का नाम है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल दो मेथड हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें इसको, दो मेथड हैं, इसका नाम भी सम है एंड इसका नाम भी सम है। ओके। अब आगे क्या कह रही है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल इसको हमने दिया है, इसको हम कहते हैं कि ए और बी को प्लस करना है, और इस वाले को कहते हैं ए बी और सी को करना है। तो देखिए, दोनों का नाम तो सम ही है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों के लिए डिफरेंट है। ठीक है। तो ये क्या है, ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, अभी हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया था, साउंड। ओवरराइडिंग क्या है, सेम फंक्शन का नाम। ठीक है। सेम फंक्शन का नाम एंड सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है।
सेम फंक्शन का नाम भी होता है, सेम पैरामीटर्स भी होता है, लेकिन वो पेरेंट में डिफाइन होते हैं और चाइल्ड में डिफाइन होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये पेरेंट में डिफाइन हुआ है, ये चाइल्ड में डिफाइन हुआ है, सेम नाम है, सेम पैरामीटर्स हैं, लेकिन सब ने अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट की हुई है, ठीक है। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। सही हो गया? क्लियर है ये वाला भी? तो ये आपके पास था पॉलीमॉर्फिज्म, और इससे पहले हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको जो है ना वो क्लियर हो गया ये दोनों कॉन्सेप्ट्स। चलो काश मुझे चैट में बता दें कि ये क्लियर है, ताकि फिर हम जो है ना वो मीटिंग को एंड कर दें। ओके, ठीक हो गया फिर। चलें फिर हम जो है ना वो अब इसको, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को।